चीता बिल्ली परिवार का एक प्रमुख सदस्य है जो फेलाइन उपपरिवार से रिलेटेड है और पूरे अफ्रीका, ईरान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। चीता घास के मैदानों में निवास करना पसंद करता है जहां उसे बिना किसी बाधा के अपने शिकार के पीछे जाने के लिए पर्याप्त जगह मिलता है। ज़मीन पर सबसे तेज़ जानवर में जाने वाले चीता को 4 सबस्पीशीज़ में डिवाइड किया गया है। ये है साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीते, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीते, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीते और दुर्लभ एशियाटिक चीते। चीते का डिस्क्रिप्शन पहली बार 1775 में जोहान वॉन स्क्राइबर द्वारा किया गया था। अफ्रीकन और एशियन चीते लगभग 67,000 ईयर्स पहले अलग अलग हो गए और प्रत्येक का विकास अलग अलग हुआ। एशियन चीता पर स्थितियां बहुत अधिक कठोर रहे हैं जिससे उनके पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गए हैं। अफ्रीकन चीतों के लिए तुलना में एशियन चीता छोटा होता है, लेकिन उसका फार और कोट मोटा होता है। गर्दन अधिक शक्तिशाली होते हैं और पैर पतले होते हैं। कई लोगों का मानना है कि एशियन चीता अफ्रीकन चीता के तुलना में तेज़ हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई एविडेंस अब तक नहीं मिला है। अफ्रीकन चीता नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और साउदर्न अफ्रीका में पाया जाता है। बड़े टेरिटरी के साथ अफ्रीकन चीताओं की आबादी एशियन चीताओं की तुलना में सबसे अधिक होते हैं। दूसरी ओर एशियन चीता केवल ईरान और पाकिस्तान के बीच एक छोटे से पार्ट में पाए जाते हैं। एशियन चीता एक समय भारत से लेकर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक सेंट्रल एशिया के कॉन्टिनेंट्स में घूमते थे, लेकिन उनके पॉपुलेशन कम होने के कारण उन्हें ईरान के बाहर देखा जाना मुश्किल हो गया है। एक एडल्ट एशियन चीता की लंबाई 33 इंच होता है और पूंछ के साथ लगभग 53 इंच तक होते हैं और इसका वेट 119 पाउंड तक हो सकता है। दूसरी ओर अफ्रीकन चीते मजबूत पैरों और गर्दन के साथ थोड़े बड़े शरीर वाले होते हैं। एशियन चीतों की तुलना में उनके सर भी बड़े होते हैं। एक एडल्ट अफ्रीकन चीते की लंबाई 84 इंच तक हो सकती है और उसका वेट 159 पाउंड तक हो सकता है। अधिक लापरवाह हंटिंग के कारण भारत में चीते बहुत पहले 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये फिर से खबरों में है क्योंकि भारत में चीतों को फिर से लाया गया है। दिसंबर 2021 में कोविड-19 का महामारी और उसके बाद नामीबिया में रिस्ट्रिक्शंस के कारण ये री इंट्रोडक्शन जनवरी 2022 में एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क पर चीतों को फिर से लाने के लिए योजना शुरू कर दिया और ये 15 अगस्त को भारत के 75th इंडिपेंडेंस डे पर कूनो में छोड़ा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट चीता संकट में आ गया है क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में चीतों का अचानक मौत हो जाने के बाद प्रोजेक्ट पर सवाल लगाया गया है। 2022 में फर्स्ट फीमेल चीता साशा के 27 मार्च को किडनी में कॉम्प्लिकेशंस के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद उदय की 24 अप्रैल को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उसके बाद 9th में एक और फीमेल चीता दीक्षा मेटिंग के टाइम चीते के साथ हुए लड़ाई में मृत्यु हो गई। 23 को तेज नामक चीते का एक्सट्रीम हीट और वीकनेस के कारण मृत्यु हो गई और उसके बाद 3 चीते कप्स का भी मृत्यु हो गई। हाल ही में 11 जून को टेरिटोरियल फाइटिंग के कारण मेल चीता तेजस की मौत हो गई और हाल ही में 14 जून को सूरज नाम की चीते का मौत की खबर आया है। मौत का कारण अभी भी अज्ञात है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के पास चीतों के लिए हैबिटेट या प्रे नहीं है और ये प्रोजेक्ट घास के मैदान प्रोटेक्शन की पर्पस को पूरा नहीं कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को चीतों के बारे में कोई एक्सपीरियंस या समझ नहीं है। यदि अफ्रीकन चीतों को कोनों में छोड़ा जाए
तो केवल शॉर्ट टर्म के लिए जीवित रह पाएंगे और ये भी तब जब बार बार उन्हें चारा डाला जाए। भारत कभी भी अफ्रीकन चीतों का नेचुरल होम नहीं था। उन्हें लाया गया था पालतू बनाने के लिए और शिकार करने के लिए ट्रेन किया गया था। ये राज परिवार के पालतू जानवर थे। एक्सपर्ट्स का इस प्रोजेक्ट से कोई उम्मीद नहीं है और उनका मानना है कि हमें इंडिजिनस स्पीशीज़ की देखभाल करनी चाहिए और एक्जोटिक एनिमल्स पर पैसा और मैन पावर यूज़ नहीं करना चाहिए। हालांकि जो लोग इस प्रोजेक्ट के फेवर में हैं उनका कहना है कि सक्सेस ये है कि पहले ईयर के दौरान ट्रांसलोकेटेड चीतों में से 50% से अधिक चीतों को नहीं खोना है और चीता की इंट्रोडक्शन के 10 महीने हो गए हैं और केवल 25% ने अपनी जान गंवाई है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि प्रोजेक्ट चीता को अभी 1 साल पूरा होना बाकी है और सक्सेस और फेलियर प्रोजेक्ट अभी बोलना जल्दबाजी होगी, इसलिए प्रोजेक्ट अभी भी प्रगति पर है। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे मुझे अच्छी कंटेंट बनाने में हेल्प करेगा। थैंक यू।